हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीआर यूजी 2023 का। यदि आपने एग्ज़ाम दिया है, यदि आपने काउंसलिंग प्रोसेस के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, तो कितना मिनिमम आपको रैंक पे इस साल 2023 में सीट अलॉटमेंट होने वाला है। इसका मतलब गवर्नमेंट कॉलेज है, आपको कितनी रैंक तक जो है अलॉटमेंट होगा, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट ग्रुप से हो। हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके सारे सब्जेक्ट ग्रुप से। जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो पूरा ध्यान से सुनिए और इस वीडियो में एनालिसिस कीजिए कि हम आपका एक साल कैसे बचा सकते हैं। मतलब आप यदि आईसीआर के एक अच्छे कोर्स में, एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपकी मिनिमम कितनी रैंक होनी चाहिए जिससे कि आपको इस साल गवर्नमेंट कॉलेज का सीट अलॉटमेंट हो जाए। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली माई सेल्फ राजेश कुमार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेंटर एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपको बीएससी एग्रीकल्चर के अलावा अनदर जितने भी कोर्सेस हैं उसकी A to Z इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना रैंक कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा, यदि आपने रैंक कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो आप ICARadmission.in पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। अब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इस साल 2023 में सेफ स्कोर क्या है आईसीआर में एडमिशन लेने के लिए, कितनी रैंक तक आपको काउंसलिंग में ट्राई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेन फैक्टर है आपके काउंसलिंग्स में, इस साल क्या आपका पिछले साल से हुआ है। तो लास्ट ईयर की बात करें तो आपका सीट इंक्रीजेस कम था, मतलब 4500 के समथिंग सीटों पे एडमिशन हुआ था। लेकिन इस साल आपने सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि आईसीआर की मैक्सिमम मतलब 17 सब कैंपस ओपन हुए हैं, जिसमें आपका बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स भी करवाया जाएगा। तो इस साल कट ऑफ काफ़ी लो होने वाली है। दूसरी, इस साल जो है आपके कम स्कोर पे भी एक अच्छी रैंक है वो आ रही होगी। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो आईसीआर की एग्जाम्स में बैठे हैं, आईसीआर की एग्जाम दिए, यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो इस वीडियो में बताई हुई रैंक तक आपको काउंसलिंग में जरूर करना है। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं काउंसलिंग में क्या गलतियां नहीं करनी है, काफ़ी स्टूडेंट मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा गलतियां कर रहे हैं। यदि आपको काउंसलिंग के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है या आपको कोई भी आइडिया नहीं है, या कोई पेरेंट्स आप कर रहे हो काउंसलिंग बच्चे का, तो यदि इस चीज़ पे आप फोकस नहीं कर रहे हो, ऐसे कुछ स्टूडेंट्स का मैंने चॉइस प्रेफरेंस देखा है जिनका रैंक बहुत ज़्यादा है, तो वो ऐसी कॉलेजेस को, टॉप कॉलेजेस को ऊपर रख रहे हैं जिनमें उनका एडमिशन होने का चांस बहुत कम हो रहा है। और साथ ही साथ उनके फीस जो स्ट्रक्चर है, मतलब जो आपका मेन इंपॉर्टेंट है, आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो वहाँ पे आपका प्लेसमेंट होना चाहिए और उसमें फ़ीस भी देखना चाहिए। यदि आपका फ़ीस इतना ज़्यादा लिया जा रहा है कि आप 80,000 90,000 ऐसी कॉलेजेस से आप फील कर रहे हो जिनका फ़ीस ही बहुत ज़्यादा है, तो वो कॉलेज आपको एडमिशन तो देगा लेकिन आपसे फ़ीस इतना ज़्यादा लेगा कि आप अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसी कॉलेज को चॉइस प्रेफरेंस में मत रखिए। ठीक है, ऐसी गलतियाँ करोगे तो आगे आपको 8 सेमेस्टर करना है। ठीक है, एक सेमेस्टर का आपका 80 हज़ार रुपये यदि पेमेंट लगेगा तो आपका बहुत ज़्यादा पैसा डिग्री कोर्सेज करने में निकल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप यदि इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप हमारी टीम से भी काउंसलिंग करवा सकते हैं। स्क्रीन पे चल रहे नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। विद इन 2 हॉनर में आपका कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस रजिस्ट्रेशन से लेके और आपका कंप्लीट चॉइस फिलिंग से कर दिया जाएगा जब तक आपको कॉलेज अलॉट नहीं होती। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे कैटेगरी वाइज आपका सेफ स्कोर क्या है, कितने जो जितने भी कोर्सेज है सब्जेक्ट वाइज हम बात करेंगे। एबीसी ग्रुप के लिए कितनी रैंक तक आपको ट्राई करना चाहिए, उसके बाद में आपको यदि आप पीसीबी से हो तो आपको कितनी रैंक तक ट्राई करना चाहिए, और ओबीसी तक हो तो ओबीसी में आपको कितने रैंक तक जो है ट्राई करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपका लो रैंक पे कौन सा सीट अलॉटमेंट होगा। यदि आपका सब्जेक्ट ग्रुप एबीसी है या पीसीबी है और पीसीएम है, ठीक है, तो एबीसी की सबसे पहले बात करें तो एबीसी में आप जो कोर्सेज कर सकते हो वो बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, फिशरीज एंड फॉरेस्ट्री एंड अभी नेचुरल फार्मिंग का एक और कोर्स ऐड हुआ है। इन सब कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो हमारी टीम से काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर से, इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो। आपका चार्ज 599 है, जिसमें कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस हमारी टीम के द्वारा चॉइस फिलिंग करके दिया जाएगा परफेक्ट एक अनुसार, जिसका फीस कम हो, जिसमें प्लेसमेंट ज़्यादा हो, जिससे कि आपको यदि थोड़ी बहुत भी रैंक ज़्यादा है तो आपको सीट मिलने के चांसेस है वो ज़्यादा हो जाए। आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि आईसीआर के राउंड्स की हम बात करें तो आईसीआर के जितने भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और उतना फोर्थ, ठीक है, इन 4 राउंड के लिए आप एक ही बार काउंसलिंग कर सकते हो। यदि इसमें आपने चॉइस प्रेफरेंस में गड़बड़ किया तो आपको सीधा ही मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। मतलब आपको यदि यहाँ पे सीट नहीं मिलेगा तो मोपअप राउंड में, आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि मोपअप राउंड में तक यदि आप जाओगे तो लगभग सीट आपका फिलअप हो जाएगा। तो अभी आपको गलतियाँ नहीं करनी है, मोपअप राउंड से पहले आपको सीट मिले। तो इसके लिए आप जो है यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो स्क्रीन पर चल रहे नंबर से, जिससे कि आपको इस साल 1 साल और आपको नहीं देना पड़े। इसलिए आगे और बढ़ते हैं, हम बात करेंगे नेक्स्ट कि आपका कैटेगरी वाइज कितनी रैंक तक आपको ट्राई करना चाहिए। ठीक है,
तो यहाँ पे हम बात करेंगे पीसीबी के लिए। तो पीसीबी में यदि आप एग्जाम दिया हो तो आप बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी एंड कम्युनिटी साइंस, मतलब इतने सारे कोर्स आप कर सकते हो यदि आपने पीसीबी से एग्जाम दिया है तो। ठीक है, अब यहाँ पे हम कैटेगरी वाइज बात करेंगे। सबसे पहले फिशरीज कोर्स के लिए, यदि आपको फिशरीज कोर्स करना हो तो मिनिमम कितनी रैंक तक आपको ट्राई करना चाहिए। ठीक है, तो यदि 8000 यदि आपका रैंक है तो 8000 रैंक तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो फिशरीज के लिए। फॉर यदि आप जनरल या यूआर कैटेगरी के लिए हो। ईडब्ल्यूएस की हम बात करें तो लास्ट राउंड तक 8500 रैंक तक जो है आप फिशरीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। और वहीं ओबीसी की हम बात करें तो ओबीसी में आपका रैंक यदि 12500 के अप्रोक्स है तो यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो। और वहीं हम बात करें एससी एसटी के लिए तो 16000 और एसटी के लिए आपका 18000 रैंक तक जो है आप फिशरीज के लिए ट्राई कर सकते हो। फॉरेस्ट्री की बात करें तो फॉरेस्ट्री में यदि आपका रैंक 10,000 है और वहीं ईडब्ल्यूएस ओबीसी में आपका 10,500 तक यदि आपका रैंक है तो यहाँ पे आप ट्राई कीजिए। और यहाँ पे एससी एसटी के लिए बात करें तो 16,000 से, मतलब 17,000 से 19,000 तक यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। मिनिमम बात करें तो यहाँ पे यदि आपका रैंक 20,000 22,000 यदि आ रहा है और यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से हो तो यहाँ पे आप एबीसी ग्रुप के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। वही हम बीटेक बायोटेक्नोलॉजी एंड कम्युनिटी साइंस की बात करें तो कम्युनिटी साइंस में भी बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में यहाँ पे हमने 12,000 तक तो सेफ बताया। और यदि आप ट्राई करना चाहते हो तो 15,000 16,000 तक ट्राई कीजिए। और वही कम्युनिटी साइंस में 20,000 तक आप ट्राई कर सकते हो। ओके, यदि आप पीसीबी के स्टूडेंट हो तो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी एंड कम्युनिटी साइंस का कोर्स कर सकते हो। और यदि आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो भी आप जो है बीटेक बायोटेक्नोलॉजी एंड कम्युनिटी साइंस का कोर्स है वो कर सकते हो। यदि आपकी रैंक 12,000 से 15,000 के बीच में है तो आप ऑल इंडिया, ठीक है, ऑल इंडिया यदि रैंक इतना है तो यहाँ पे आपका चांसेस है कि आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। और ये जो रैंक बताई जा रही है ये सेफ रैंक है, मतलब यहाँ पे इतना रैंक आएगा तो यहाँ पे सीट मिलने के पूरे चांस है। इससे ऊपर आप यदि जाते हो तो 3rd या 4th राउंड तक आपको वेट करना होगा। वहाँ पे आपको मैक्सिमम सीट है वो खाली रहेगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आईसीआर में इस साल सीट खाली रहेगा क्योंकि काफ़ी सीट इंक्रीज हुई है तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। बस आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है और अच्छे से अपना काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट करवाना है। यदि आप ये एससी एसटी कैटेगरी से हो तो यहाँ पे आपका 16,000 से 18,000 ये सेफ रैंक है। और यदि आप 20,000 22,000 तक भी काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो लास्ट राउंड मॉपअप राउंड तक आपको वेट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगी। और वहीं कम्युनिटी साइंस की बात करें तो यहाँ पे भी आपको 25,000 20,000 से 25,000 तक वेट करना है। मॉपअप राउंड तक काउंसलिंग करवाइए, आपको सीट मिलने के चांसेस है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका बीएससी एग्रीकल्चर। तो बीएससी एग्रीकल्चर यदि कोर्स करना चाहते हो तो यदि आप जनरल से हो तो 6,000 तक ट्राई कर सकते हो। यदि आपकी ऑल इंडिया 6,000 रैंक है तो यहाँ पे आपको सीट मिलने के ज़्यादा चांस है। ईडब्ल्यूएस की हम बात करें तो 6.5 यदि आपकी, मतलब 6,500 यदि रैंक आपका आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपको लास्ट राउंड तक सीट अलॉटमेंट हो ही जाएगा। ओबीसी की बात करें तो यही आपका 6.5। और वहीं एससी एसटी की बात करें तो 18,000 से 23,000 के अप्रोक्स यदि आपका रैंक है तो यहाँ पे आपको सीट मिलने का ज़्यादा चांस है। ठीक है, वहीं हम बीएससी हॉर्टिकल्चर की बात करें हॉर्टिकल्चर कोर्स के बारे में तो यहाँ पे 9,000 9,500 तक यदि आपका रैंक है और यदि आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो कहीं ना कहीं सीट मिलने का आपका मैक्सिमम चांस बढ़ जाएगा। और वहीं एससी एसटी की बात करें तो 25,000 तक, 20 से 25,000 तक यदि आपकी रैंक हो तो यहाँ पे आपको सीट अलॉटमेंट होने के चांसेस है। देखिए यहाँ पे कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, वीडियो देख लेते हैं फिर इग्नोर इट करते हैं। आपको ही नुकसान होगा, इसको हमारा कोई नुकसान नहीं है। बेसिकली मैं भी एग्रीकल्चर कोर्स से रिलेटेड और अनदर कोर्सेज की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो ये 1 साल से नहीं दे रहा हूँ, 3-4 साल से। तो इस साल सीट काफ़ी इंक्रीजेस हुआ है, कॉलेजेस भी ऐड हुई है तो आपका बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पे आप एडमिशन लेके यदि आप नीट का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो कर सकते हो। ओके, तो ये चीज़ आपके लिए एक बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा यदि यहाँ पे आप एडमिशन लेके और आप प्रोसेस करना चाहोगे तो। और अभी आपका लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट आपका 15 तारीख है। 15 तारीख के बाद आप काउंसलिंग प्रोसेस के लिए रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ओके, मतलब कहने का मतलब आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आज स्क्रीन पे चल रहे नंबर से आप कॉन्टेक्ट कीजिए, हमारी टीम आपका 2 घंटे के अंदर आपका काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट करके देगी अकॉर्डिंग टू योर फीस स्ट्रक्चर, जिसका फीस अच्छा हो, जहाँ पे प्लेसमेंट अच्छा हो, जहाँ पे आप फीस अफोर्डेबल कर पाए और साथ ही साथ आपको एक अच्छा कोर्स में एडमिशन मिल पाए। तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर से आज ही कॉन्टैक्ट कीजिए। साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आईसीआर में एडमिशन के लिए। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप